Hello dear students, welcome to our channel Rejoice Education. Today we are starting chapter number 7 Mensuration class 10th English medium Maharashtra State Board. Practice set 7.1 textbook page number 145 question number 6. Observe the measures of pots in the figure A and B. How many jugs of water can cylindrical pot hold? तो आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिए हैं, पॉट्स दिए हैं. सबसे पहला ए फिगर है, कोनिकल जग है, कोनिकल जग यहाँ पर आप लोगों को दिया है. एंड फिगर बी जो है वो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट दिया है. सो हम लोगों को इस जग से इस पॉट को यहाँ पर फिलअप करना है, भरना है. इस जग से पानी ले लेकर आप लोगों को इस पॉट में आपको डालना है. सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कितने मग्गे पानी, कितने जग्स ऑफ वाटर यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर वाटर पॉट में फिल कर सकते हो. ओके, सो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने इससे पहले ही क्वेश्चन नंबर 5 जो किया, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को वॉल्यूम निकालना पड़ा था. तो इसका कितना पानी इसमें जाएगा, मतलब कितने मग्गे पानी इस पर्टिकुलर पॉट में जाएगा, इन दोनों की कैपेसिटी इसमें यहाँ पर पता चलने वाली है, राइट. सो उसके लिए भी हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे नज़र डालते हैं स्टूडेंट्स. द रेडियस आर ऑफ द कोनिकल जार, कोनिकल जग जो है उसका रेडियस हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर. उसकी हाइट हमको दी है 10 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन इज़ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन इज़ 3.5 सेंटीमीटर. उसके बाद पॉट बी जो है सिलेंड्रिकल वाटर पॉट, सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का रेडियस हमको दिया है 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर. सो नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर दैट सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड, उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का वॉल्यूम जो है वो न्यूमरेटर पे आएगा एंड डिनोमिनेटर में हम लोगों को लेना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल जार, कोनिकल जग. कोनिकल जग के वॉल्यूम से हम लोगों को सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का वॉल्यूम डिवाइड करना पड़ेगा. उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने जग्स ऑफ वाटर यहाँ पर हम लोग फिल कर सकते हैं इन द सिलेंड्रिकल वाटर पॉट. तो देखते हैं को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H1, H मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर उसका स्क्वायर एंड यहाँ पर पाई. इसके बाद हम लोगों को डिनोमिनेटर में लेना है वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल वाटर जग. उसका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम लोगों को लेना पड़ेगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H. H means height of the cone. So let's see how we can solve this particular sum. So आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने नंबर ऑफ जग्स को निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट एंड वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर ऊपर नीचे से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उनका फॉर्मूला लिख दिया है, राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग जितना इजी कर सकते हैं उसको उतना इजी करेंगे. सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू, बिकॉज पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहती है इसलिए पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर कट कर दूंगा. ओके, सो यहाँ सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर H डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू H. सो अब हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करनी है. हम लोगों को सिलेंड्रिकल वाटर पॉट जो है उसका आर स्क्वायर दिया है 7 इंटू 7, तो आर का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7, बिकॉज रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू दी है 7 और आर का स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं 7 इंटू 7. और उसकी हाइट हम लोगों को दी है 10 सेंटीमीटर. हाइट जो है, हाइट के जगह पे हाइट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान से देखना है सो दैट कैलकुलेशन में किसी तरह का मिस्टेक नहीं हो. इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 1/3 इंटू आर स्क्वायर. सो जो कोन है, कोन का रेडियस हम लोगों को दिया था 3.5. सो 3.5 का स्क्वायर यहाँ पर लेना पड़ेगा 3.5 इंटू 3.5 और उसकी हाइट जो है वो हाइट हम लोगों को दी है 10.
सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स हाइट भी सेम है। सो हम लोग हाइट को भी यहाँ पर कट कर सकते हैं। देखिए हाइट को भी मैंने कट कर दिया। सो अब यहाँ पर बचेगा मेरे पास 7 इंटू 7 अपॉन 1/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5। सो इस तरह से। अब मुझे स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझानी है। देखिए अगर 1/3 को हम लोग अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, सो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, नीचे सिर्फ रहेगा 3.5 इंटू 3.5। सो देखिए 7 को अगर हम लोग हाफ़ करते हैं तो 3.5 आता है। ये बात आप लोगों को पता है। 7 को अगर हम लोग हाफ़ करते हैं तो 3.5 आता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 1 ज़ा और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3.5 1 ज़ा और यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ क्या बचता है स्टूडेंट्स? अभी सब कट गया है, सब स्ट्राइक ऑफ कर दिया हम लोगों ने। बचा है न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है? डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 1 है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। न्यूमरेटर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, बस यही बचा है स्टूडेंट्स। एंड इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया है 12। So number of jugs required to fill the cylindrical water pot is 12। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 12 jugs। प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। A cylinder and a cone have equal bases। एक कोन एंड एक सिलेंडर, इन दोनों के बेसेस सेम है। The height of the cylinder is 3 सेंटीमीटर and the एरिया ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का एरिया दिया है हम लोगों को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज़ प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। कोन का जो बेस है वो सिलेंडर पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज़, जो टोटल वॉल्यूम इस फिगर का फॉर्म हो रहा है कोन और सिलेंडर दोनों को मिला के, सो वो वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। इस फिगर की टोटल हाइट निकालनी है। सो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट तो हम लोगों को दी है 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग कोन की हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं तो टोटल फिगर की हाइट हम लोगों को पता चल जाएगी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। So solution of question number 7, let's see। A cylinder and a cone have equal bases, therefore उन दोनों के जो रेडियस रहेंगे, रेडियस सेम रहेंगे। Let the radius be r, दोनों के रेडियस को हम लोग बोलना है r। So एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का एरिया जो है वो हम लोगों को दिया है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेस ऑफ द कोन एंड बेस ऑफ द सिलेंडर वो सेम रहेगा। सो दोनों का एरिया भी सेम रहेगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इट्स बेस, जो बेस का एरिया है वो दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयर फॉर पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और जो सिलेंड्रिकल पॉट है, वो सिलेंडर जो है वो सर्कुलर शेप में है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने लिया है। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let the height of the cylinder be h1 and that of the cone be h2। हम लोग कोन की हाइट को h2 से डिनोट करेंगे और सिलेंडर की हाइट को h1 से डिनोट करेंगे। हम लोगों को h1 यहाँ पर दिया है। ओके, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन टू अस विच इज़ 3 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर हम लोगों को दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर मतलब ये टोटल फिगर जो तैयार हो रही है सिलेंडर एंड कोन मिला के, उसका वॉल्यूम है। देयर फॉर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल्स टू 500। इसका वॉल्यूम है 500। सो अगर हम लोगों को वॉल्यूम दिया है
सो वाई नॉट टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कोन, इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कोन का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H1 प्लस 1/3। ये जो 1/3 वाला फॉर्मूला है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H इज इक्वल्स टू 500। सो जो जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है वो हम लोग पुट करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं पाई आर की स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पहले से ही पता है। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जो दी है हम लोगों को, क्योंकि आर जो है वो दोनों का सेम है, ये आप लोगों को पता है। सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं। सो पाई आर स्क्वायर इज़ गिवन एज 100, पाई आर स्क्वायर इज़ 100। देयरफॉर यहाँ पर देखते हैं पाई आर स्क्वायर जो है वो लिखता हूँ मैं 100 एंड H1 को लेता हूँ 3, क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन एज 3, सो H1 इज इक्वल्स टू 3। सो 3 यहाँ पर लिया मैंने, प्लस 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर फिर से आया, देखिए पाई आर स्क्वायर के जगह पे मैंने फिर से 100 लिख दिया, इंटू H2 की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 500। सो जैसे फार्मूलाज में वैल्यू हम लोगों ने पुटअप की है, बस एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोगों ने लिया है। इसके बाद हम लोगों को देखना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100 इंटू 3 करते हैं। सबसे पहले इन्होंने किया है 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 हो जाता है 300, प्लस अब यहाँ पे देखिए 100 इंटू 3 के बाद ये जो 300/1, 100 इंटू 3 ये हो गया 300, एंड ये जो 100 है यहाँ का राइट हैंड साइड पे 100 इंटू 1, तो 100 इंटू 1 विल बी 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू H2 इज इक्वल्स टू 500। इस तरह से यहाँ पर सॉल्व किया है। देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है बट कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 100 है इसको, इस 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए यहाँ पर 100/3 आया है। जो 1/3 था उसी जगह पे 100/3 आया है, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया है 100 इंटू 3, तो दैट इज़ 300, प्लस बीच में प्लस का साइन है 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू H2 इज इक्वल्स टू 500। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पर जो 300 है, इस 300 को हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं। सो 100/3 इंटू H2 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 3। 500 माइनस 3 यहाँ पर मैंने 500 माइनस 300 मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ, -3 हो जाएगा वो 300 को अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो। सो 500 माइनस 300 विल बी 200। सो एंड ये जो आप लोग देख सकते हैं जो H2 है, H2 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 100 इंटू H2 डिवाइडेड बाय 3, एंड यहाँ पे 500 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 200। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 3 है, ये 3 अगर हम लोग यहाँ पर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेगा 200 के साथ। सो आप लोग देख सकते हैं 100 इंटू H2 इज इक्वल्स टू, अगर 3 को मैं अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो 200 के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा। सो 200 इंटू 3 हो जाएगा 600, ठीक है। 200 इंटू 3 विल बी 600। ये 100 जो यहाँ पर H2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा सो ये डिवाइड करेगा, राइट। सो H2 इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 6। सो H2 जो है, H को कैपिटल में लिख देता हूँ मैं, H2 जो है वो रहेगा 6। सो हाइट ऑफ द कोन, H2 जो है वो कोन की हाइट थी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है। सो हाइट ऑफ द कोन इज़ 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोगों के पास दी है जो है 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर we can see that height of the figure is equals to H1 plus H2। हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। H1 की वैल्यू ऑलरेडी पता थी हम लोगों को 3 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड आउट हुई है, H2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो
3 centimeter plus 6 centimeter is equals to 9 centimeter. Therefore final answer is height of the figure is 9 centimeter. Practice set 7.1 question number 8. In the figure a toy made from a hemisphere, a cylinder and a cone is shown. Find the total area of the toy. सो यहाँ पर टोटल हम लोगों को 3 फिगर्स दिए हैं स्टूडेंट्स. एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है एंड एक सिलेंडर है. इन सब के हम लोगों को क्रेडेंशियल्स दिए हैं. हमको टोटल एरिया निकालना है इस टॉय का. सो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सिलेंडर का लैटरल या आप लोग बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अगर हम लोग निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर अगर आप लोग निकालते हैं एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीनों का कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालते हैं और उसकी एडिशन कर देते हैं, सो हमको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर मिल जाएगा फॉर द पर्टिकुलर फिगर. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, अ टॉय इज मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड अ कोन. दे हैव इक्वल बेसिस, तीनों के बेसिस इक्वल है. देयरफॉर लेट देयर रेडियस बी आर, तीनों का रेडियस हम लोगों को लेना है आर. देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. आर जो है वो रहेगा 3 सेंटीमीटर. लेट द हाइट्स ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट बी. कोनिकल पार्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जो है, क्योंकि हेमिस्फीयर में तो हाइट नहीं होता है, इसलिए कोन का हाइट हम लोग बोलेंगे h1 एंड सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका हाइट हम लोग बोलेंगे h2. सो लेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बी l. कोन का स्लैंट हाइट हम लोग l से डिनोट करते हैं हमेशा. ओके, सो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर. h1 का स्क्वायर यहाँ पर लेना है एंड r का स्क्वायर लेना है हम लोगों को अगर स्लैंटिंग हाइट निकालनी है तो. सो r इज़ 3 का स्क्वायर लेंगे. h1 जो है, h1 है 4 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द कोन. सो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे. सो वो आ जाता है 9 + 16 दैट इज़ 25. देयरफॉर l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. l स्क्वायर आ जाएगा 25. देयरफॉर l इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सो l की वैल्यू यहाँ पर आती है 5 सेंटीमीटर. नाउ टोटल एरिया ऑफ द टॉय. टॉय का टोटल एरिया हम लोगों को निकालना है, दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, और उसके बाद प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लोग देखिए हर जगह पे पाई और आर ये एक कॉमन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो. सो पाई और आर को हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया. पाई और आर हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया दोनों को. सो यहाँ पर फर्स्ट इसमें सिर्फ l बचेगा प्लस सेकेंड इसमें बचा है 2 इंटू h2 प्लस थर्ड इसमें बचा है 2 इंटू आर ब्रैकेट में. सो सबसे पहले हम लोग सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे. पाई इंटू 3, पाई इंटू 3 हम लोगों ने पाई की वैल्यू पाई ही रखी है, इंटू आर की वैल्यू 3 हम लोगों को पहले से ही पता है. सो l इज़ 5. l का वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने निकाला है, हम लोगों ने 5. सो 5 प्लस 2 इंटू h2. h2 इज़ 40. वी नो दैट h2 इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर वॉज 40 प्लस 2 को एज इट इज़ लेंगे प्लस 2 इंटू आर. सो 2 इंटू आर इज़ 2 इंटू 3. सो इस तरह से 3 2 ज़ा 6 प्लस 40 इंटू 2 दैट इज़ 80 प्लस 5. देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा पाई इंटू 3 इन ब्रैकेट 5 प्लस 80 प्लस 6. सो 5 प्लस 80 प्लस 6 जो है वो हो जाता है 91. सो पाई इंटू यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आप लोग देख सकते हैं, पाई इंटू
पाई इंटू 3 इंटू 91। सो 91 इंटू 3, 91 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 273 इंटू पाई। पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 यहाँ पर लिखकर आगे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम लोगों को यहाँ तक भी कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं तो भी चलेगा। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ अ टॉय इज 273 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस सेट 7.1, textbook page number 145. In the figure, a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of a tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? So यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ कैंडीज़, कुछ टैबलेट्स यहाँ पर दिए हैं एंड टैबलेट्स का जो wrapper है वो सिलेंड्रिकल शेप का है एंड जो टैबलेट्स है वो भी ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप की ही है। सो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर wrapper में टोटल कितनी टैबलेट्स यहाँ पर आएगी। सो यहाँ पे भी हम लोगों को दोनों की कैपेसिटी पता करनी है। सो इसके लिए हम लोगों को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। रेडियस आर ऑफ द टैबलेट इज इक्वल्स टू, टैबलेट का रेडियस हम लोगों को दिया है 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर एंड द थिकनेस, इसकी थिकनेस मतलब थिकनेस को हम लोग हाइट लेंगे दैट इज़ 5 मिलीमीटर। सो टैबलेट का डायमेंशन आप लोगों को पता चल गया। द डायमीटर ऑफ द wrapper, wrapper का डायमीटर 14 मिलीमीटर है, मतलब उसका रेडियस जो रहेगा वो रहेगा 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 7 मिलीमीटर। सो यहाँ पे R एंड R1 दोनों सेम है, 7 7 इट्स लेंथ एंड जो wrapper है, wrapper का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब होता है 100 मिलीमीटर। सो लेट्स सी। सो number of tablets that can be wrapped in the wrapper is equals to volume of the wrapper divided by volume of each of the tablet. So volume of the cylindrical wrapper is taken as pi into r square into h and volume of the tablet is taken as pi into r square into h. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने पाए को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, पाए और पाए हम लोग यहीं पे स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। आर जो है दोनों का रेडियस सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पर आर स्क्वायर जो 7 7 को भी हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं एंड 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 5 द आंसर इज़ 20। देयरफॉर 20 टैबलेट्स कैन बी wrapped इन द wrapper। प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 145। फिगर 7.13 shows a toy. Its लोअर पार्ट इज़ अ हेमिस्फीयर। जो लोअर पार्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्माइली फेस का, ये लोअर पार्ट जो है वो हेमिस्फीयर है एंड द अपर पार्ट इज़ अ कोन। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर। सो हम लोगों को अभी आप लोग देख सकते हैं कोन का जो हाइट है, कोन की हाइट हम लोगों को दी है 4 सेंटीमीटर एंड जो बेस का रेडियस है जो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, हेमिस्फीयर का बेस भी सेम है एंड जो कोन है उसका भी बेस सेम है। सो उसका रेडियस आप लोग देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। सो हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द टॉय। पाई की वैल्यू हम लोगों को लेनी है 3.14। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। Let's see the solution of question number 10. A toy is made up of a cone and a hemisphere. They have equal bases. Therefore, let the radius be r. Radius जो है वो हम लोग r लेंगे. Therefore, r is equals to 3 centimeter. Height of the conical part की height हम लोगों को दी है which will be denoted by h is equals to 4 centimeter. Let the slant height of a cone be l. Slant height जो है वो है l. बिकॉज हम लोगों को आगे जाकर कोन का वॉल्यूम निकालना है और कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास जो स्लैंट हाइट होना ज़रूरी है। सो स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो आर स्क्वायर एज इन 3 का स्क्वायर एंड एच स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25
एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आया था, देयर फॉर एल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट. सो हेमिस्फीयर का भी हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है एंड जो कोन है उसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पाई एंड आर दोनों को कॉमन ले लिया है. पाई एंड आर दोनों को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सिर्फ हमारे पास बचता है एल प्लस 2 इंटू आर. एल प्लस 2 इंटू आर हम लोगों के पास बचा है. पाई की वैल्यू लेनी थी 3.14 इंटू 3. 3.14 इंटू 3 ब्रैकेट में हम लोगों को लेना है एल इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है 3. सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 is 6 plus 5 11. So 3.14 into 3 into 11, that is 3.14 into 33. 3.14 into 33 जब हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज़ 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय. जो पर्टिकुलर वॉल्यूम जो टॉय आप लोग देख सकते थे उस टॉय का हम लोगों को टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है. सो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयरल पार्ट. सो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे. इन दोनों में हम लोगों ने कॉमन लिया है 1/3 एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर दोनों में हम लोगों ने कॉमन ले लिया है. सो यहाँ पर बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, हाइट h बचेगा. 1/3 में से 2 बचेगा बिकॉज 1/3 चला गया तो 2 बचेगा. हाइट प्लस 2 इंटू आर, बस इतना ही हम लोगों को ब्रैकेट में हमारे लिए बचा है. सो यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हम लोगों को लेना था 3.14 इंटू 3 इंटू 3. आर का स्क्वायर लेना था इसलिए 3 इंटू 3 हम लोग ले रहे हैं. प्लस हाइट जो है वो 4 है. हाइट ऑफ द कोन इज़, ये जो कोन की हाइट है वो 4 था इसीलिए h का वैल्यू 4 लेंगे. प्लस 2 इंटू आर जो है 2 इंटू आर इज़ 2 इंटू 3. सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 इज़ 10. 10 इंटू 3 यहाँ पर हम लोग देखें एक काम कर सकते हैं 1 एक 3 यहाँ पर कट जाएगा. सो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3.14 इंटू 3 इंटू 10. सो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू आती है 94.2 सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ टॉय इज़ 94.2 सेंटीमीटर क्यूब. सो टोटल आंसर जो है द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज़ 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ टॉय इज़ 94.2 सेंटीमीटर क्यूब.